चुनावी रंजिश को लेकर कांग्रेस समर्थक के हाथ पैर तोड़े। कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे विजय प्रताप ने लगाई सांसद कृष्ण पाल गुर्जर और उनके समर्थकों पर आरोप। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब चुनावी रंजिश का मामला सामने आया है, जिसके तहत आरोप है कि तिनगांव विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता राम कुमार भंडारा पर बसंतपुर से पार्षद पति रविकांत भंडारा के लगभग 1 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से हमला कर उसे बुरी तरह हाथ पैर तोड़ घायल कर दिया, जिसे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी शुरुआती उपचार किया जा रहा है। इस मामले की सूचना पाकर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप ने अस्पताल पहुंचकर खुलेआम बीजेपी सांसद कृष्ण पाल गुर्जर और उसके लोगों पर सरेआम गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि वे इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर से भी मिलेंगे। जब इन आरोपों के ऊपर उनसे पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत है कि यह हमला चुनावी रंजिश के तहत किया गया है, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पहले से ही धमकी दी जा रही थी, जो आज सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए दबाव बनाने के लिए इस हमले को अंजाम दिया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान भी लोगों को वोट देने के लिए धमकाया गया था। क्या मामला है? देखिए, बीजेपी के बदमाशों ने जैसी कि आशंका जताई जा रही थी, सोशल मीडिया पे धमकियां दे रहे थे लगातार। इनका जो पार्षद है रविकांत भंडारा, उसने लगातार पार्षद का पति है बसंतपुर से, उसने लगातार धमकियां दी हैं सोशल मीडिया पे कि मैं मारूंगा और आज वो आशंका सही साबित हुई। उसके गुर्गों ने गाड़ियां रोके, 10-15 लोगों ने तलवार से, हॉकी से, रॉडों से राम कुमार भंडारा, जो हमारा भाई है, कांग्रेस का पार्षद कार्यकर्ता है, उसके हाथ पैर तोड़े, तलवारों से हमला जानलेवा किया। अच्छा, कहाँ पर ये हमला किया है? ये बाईपास के आसपास किया है। ये कृष्णपाल और इसके गुर्गों की यही सोच है। ये आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, इन्होंने साबित कर दिया है। शहर का कोई काम इन्होंने नहीं किया, लोगों को दबिश में डाला है। धमकी और दबिश से इन्होंने चुनाव जीता है। सरपंचों को धमकाया, पार्षदों को धमकाया, मेंबरों को धमकाया कि तुम्हें जेल में डाल दूंगा अगर वोट नहीं मिली तो। और अब उसके बाद लोगों को कहा इलेक्शन के बाद तुम्हें देखूंगा, और अब लिस्ट बना के काम शुरू कर दिया है। मतलब मैं प्रशासन से बिल्कुल कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये कृष्णपाल के इशारे पे हो रहा है, उसके गुर्गे कर रहे हैं, इनकी मानसिकता ये है, इससे ज्यादा और कोई बुरी बात नहीं हो सकती। कितने लोगों के साथ आज मारपीट? 15-20 लोगों ने मिलकर एक आदमी के हाथ पैर तोड़े। किस लिए? केवल चुनावी रंजिश बनाई है कि ये आदमी कांग्रेस के साथ क्यों रहा। इनकी सोच ये है कि 4 महीने बाद कांग्रेस के चुनाव, विधानसभा चुनाव होने, अब लोगों को भयभीत करो, मारो पीटो, ताकि कांग्रेस का कार्यकर्ता डर जाए। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। हम इनकी बदमाशी का सबक देंगे, कानून के तहत देंगे। मैं पुलिस कमिश्नर से मिलूंगा और जब तक ये न्याय नहीं हो जाएगा हम लोग इनकी मुखालफत करते हैं। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? अभी MLR कटेगी, हमें उम्मीद है। पुलिस कमिश्नर से मैं बात करूंगा। क्या हालत है जो घायल हुए? अभी डॉक्टर के पास ले गए, उनके सारे शरीर में चोटें हैं, पूरा शरीर उनका तोड़ दिया है, हाथ पैर तोड़ दिए, तलवारों से मारा है। बाकी MLR रिपोर्ट में आ जाएगी। हाँ, बाकी MLR में आ जाएगी। बदमाशी पे उतर आए हैं बीजेपी वाले। सर, कोई CCTV कैमरा फुटेज है? अब आदमी टूटा पड़ा है भाई, इससे ज्यादा और क्या। लोग जो है, जैसे आदमी के हाथ पैर टूट गए, मतलब खुद के टूटे, वो देख रहा है। अब वो CCTV कहाँ से ढूंढे? लोगों की? हाँ, बिल्कुल पहचाना है। कृष्ण पाल गुर्जर पर आप सीधा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्या आपके पास प्रूफ है? एक बात, चुनाव के अंदर उन्होंने धमकियां दी है, लोगों ने हमें बताया है कि कृष्ण पाल जी और उनके आदमी धमकी दे रहे हैं। चुनाव के बाद देखेंगे। तो जो लोग और सुनो, चुनाव के बाद हमारे मेन कार्यकर्ताओं पे अटैक होता है, तो फिर किसके लिए कहेंगे हम आवाज भी ना उठाए? जैसे आप बता रहे सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे थे, तो क्या वही लोग हैं ये? वो और कौन हो सकता है? और इसकी किससे रंजिश है? सड़क पे चलते हुए कौन रोकेगा? कोई जमीन जायदाद का बंटवारा है। बात को लेकर पहले कोई और ये कहते हैं कि चुनाव के बाद देखेंगे लोगों को। बल्कि मेरी सोच में तो कृष्ण पाल जी को इन घटिया हरकतों से तो लगाम लगानी चाहिए। अगर उनके आदमी कर रहे हैं और उनकी नजर में नहीं, ये और भी बड़ी बात है। उनको लगाम लगानी चाहिए। चुनाव के वक्त भी अपने संबोधन में कहते थे, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए कि गुंडागर्दी हमने खत्म कर दी है। किसकी गुंडागर्दी? बीजेपी में सरकार आई है। गुंडागर्दी तो इन्होंने बढ़ाई है, क्राइम यहाँ बढ़ा है, औरतों के प्रति अपराध इनकी सरकार में बढ़े, झगड़े इनके अपराध उस टाइम में बढ़े, मर्डर लूट के मुकदमे इनके राज में बढ़े, रिश्वतखोरी इनके राज में बढ़ी है, सारे घोटाले इनके राज में हुए। तो अभी इस पे क्या CP साहब से मिलेंगे या क्या? पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे हम।
वहीं इस हमले में पीड़ित घायल और उसके भाई ने बताया कि 2-3 गाड़ियों में 10-15 लोग आए और उसे घेर लिया और चुनावी रंजिश के चलते उस पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल का कहना था कि यह हमला सांसद कृष्णपाल गुर्जर के इशारे पर ही हुआ। राम कुमार जी, आपके ऊपर आज हमला हुआ है, कितने लोग थे और कहां पर हमला हुआ, क्या हालात थे? ये मंत्री के चौधरी कृष्णपाल के इशारे पे हुआ और उनके पार्षद रवि बनाना और उनके पिताजी शामी और 2-3 गाड़ियों में भर के आए थे गुंडे। उन्होंने मुझको अकेला देख के हमला कर दिया। जब आप घर से निकले थे, कौन सा इलाका था, कौन से इलाके में आपके? ये बाईपास पेट्रोल पल्ला पुल के पास। अच्छा, तो आपको घेर लिया था रास्ते में? हाँ, तो मैं अकेला था। किन किन चीजों से हमला किया गया आपके? तलवार चक्कू से। तलवार और चक्कू से। हाँ। कितने लोग थे लगभग? करीब शायद 10-15 लोग थे। 10-15 लोग। 2-3 गाड़ियां थी। हाँ, तो आप कितने लोगों को पहचानते हैं उसमें? उसमें से मैंने रवि, जो पीछे पूर्व पार्षद रहे हैं, और शामी उनके पिताजी और रवि का लड़का, तीनों तो वो थे और बाकी 10-15 लोग और थे। तो पहले कभी आपको जो धमकाया है, क्या किस बात के लिए आपसे रंजिश रखते थे? ये चुनावी रंजिश थी, कृष्णपाल जी को वोट नहीं दी, उसी की चुनावी रंजिश थी। तो जब आपको मारा तब कौन कौन था? आपको किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे उस टाइम कोई नहीं था। ना कोई। कितने बजे की घटना है लगभग? ये सुबह लगभग 10:30 बजे की बात है। एक और बात बता रहे हैं, अभी विजय प्रताप जी से बात हुई थी तो कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर पहले धमकी देते थे कि आप क्योंकि कांग्रेस का समर्थन करते थे। तो ये चौधरी कृष्णपाल जी के गुंडे हैं, उनके हौसले इतने बुलंद है कि फरीदाबाद में किसी का कब्जा करते हैं, किसी को मारते हैं, कोई प्रशासनिक कोई सुनवाई नहीं है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कृष्णपाल। बिल्कुल लगा रहे हैं, उन्हीं के इशारे पे हुआ है। उन्हीं के इशारे पर? आज उन्हीं के इशारे पे हुआ है। तो जो ये व्यक्ति है जिसने हमला किया है, ये उनका व्यक्ति और मतलब उन्हीं के इशारे पे हुआ है। बाबूजी महेंद्र प्रताप को वोट दी तुमने, क्यों दी? अच्छा, एक और चीज बताई जा रही है, बूथ पर आपने जो है अच्छे से ड्यूटी निभाई थी, इस वजह की रंजिश थी? हाँ जी, उसी वजह से रंजिश थी। बूथ पे ये चाहते थे कोई उनका बस्ता ले ही ना, कोई तो नहर पार खड़ा ही ना हो बाबूजी महेंद्र प्रताप के साथ। पहले कभी हमला करने की कोशिश की आप पर? कभी मौका दे? नहीं, उससे पहले कोई हमला नहीं किया। अब देखते हैं कानूनी कार्रवाई जो भी होगी। कहाँ भी आपको चोटें आई हैं? फ्रैक्चर है पैर में और हाथ में। ठीक है, क्या नाम है? सुभाष नाम है। सुभाष जी, आप कौन लगते हैं? भाई है मेरे बड़े भाई है। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? भाई ने बाबूजी महेंद्र प्रताप की सपोर्ट की थी कांग्रेस की, और ये बीजेपी के था। ये उसमें उसकी वो निकाल रहे, तो भाई अपने घर से आ रहे थे, नया पुल बोलते 37 में, उसके वहां पे 50-60 लड़के थे, एक रवि बनाना था, और उन्होंने तलवारों से वार करे भाई के यहाँ पे ये बात। तलवारों से जी। और भी कोई हथियार थे? और भी हथियार थे, लठियां डंडे सब कुछ थे। मतलब लगभग कितने लोग थे? 50 थे, कम से कम 50। कैसे सूचना मिली आपको कि उनके साथ ये हादसा? मुझे तो हॉस्पिटल से फोन आया था। जिस जगह पे? कौन से हॉस्पिटल? वहीं पे शिवालिक में ले गए थे, पहले पट्टी जी। शिवालिक में कौन ले गए थे? वहीं जो वहाँ पे चलते फिरते आदमी थे वो लेके गए। अच्छा, तो क्या हालत है आपके भाई की अभी? भाई बहुत सीरियस चल रहे हैं अंदर ही। अच्छा, तो जिस जगह पर हुआ ये, तो वहाँ कोई सीसीटीवी वो कैमरा पेट्रोल पंप का? तो आपको कैसे शक है कि कृष्णपाल गुर्जर या कोई अन्य पार्टी से लोग हैं? नहीं, रवि बढ़ाना रस्ता है हमें। रवि भड़ाना? अच्छा, रवि वो मौके पे ही था वहाँ पे। रवि भड़ाना ये वहाँ पे पार्षद है, इसके घर वाले निवर्तमान पार्षद है। अच्छा, तो क्या इसने पहले भी कोई धमकी दी थी? पहले धमकी दी थी। किस तरह से? पहले बूथ में लगन दे रहा था बाबूजी के बूथ पर? हाँ। अच्छा, तो बूथ नहीं उसमें निकल? में होगी थी, मतलब इलेक्शन की बात, इलेक्शन में खत्म होगी। अच्छा, ये वाली बात। अच्छा, तो बात करें पुलिस की, तो पुलिस ने भी शिकायत दी है? पुलिस ने शिकायत दी है। अच्छा, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस अभी कर रही है अपनी कार्रवाई जो भी करती है। तो जैसे आप बता रहे हैं 10-15 लोग थे, तो उसमें कम से कम 50 लोग। हाँ, तो लगभग कितने लोग उसमें आइडेंटिफाई हैं? उसमें रवि बनाना है जो खाई, और नहीं है, सब और बाहर के, सबने मुंह पे कपड़े बांध रखे। अच्छा, उन्हीं के लोग। वो रवि बनाना गाड़ी में बैठा। क्या चाहते हैं? हमारी कार्रवाई हो, ये चाहते हैं। उनकी उम्र क्या है जिनके साथ? 40-42। क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हालांकि यह जो चुनावी रंजिश को लेकर सांसद कृष्णपाल गुर्जर और उनके समर्थकों पर आरोप लगाए गए हैं, यह कितने सच और झूठ है, इसका सच तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल घायल का उपचार किया जा रहा है और इसके बाद MLR काटी जाएगी।